दुनिया में जितनी भी चीजें हैं, जितनी भी चीजें इंसान कर सकता है, why yoga? उनमें से योग ही क्यों? इंसान जो कुछ भी कर सकता है वो असल में उसकी अभिव्यक्ति है, जो वो है। कोई गाना गाता है, कोई नाचता है, कोई किताब लिखता है, कोई चित्र बनाता है। हम जो कुछ भी करते हैं वो उसकी ही अभिव्यक्ति है, जो हम हैं। आप इसके प्रति जागरूक हो सकते हैं या आप अनभिज्ञ हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप जो कुछ भी कहते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं, जो कुछ भी आपसे बाहर आता है, वो असल में आप जो हैं उसकी ही अभिव्यक्ति होती है। तो उस तरह से योग इसके बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि वो आपकी अभिव्यक्ति नहीं है। आप जो हैं ये उसे निर्धारित करने के बारे में है। आप जो होना चाहते हैं ये उसे निर्धारित करने के बारे में है। अपने अस्तित्व के मूल तत्वों को बदलने के बारे में है। आज इस बात के पर्याप्त चिकित्सकीय और वैज्ञानिक प्रमाण हैं कि आपके मस्तिष्क की गतिविधि के मूल तत्व, आपकी केमिस्ट्री, यहां तक कि आपकी आनुवंशिक सामग्री को भी योग की विभिन्न प्रणालियों का अभ्यास करके बदला जा सकता है। इसे पुष्टि की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमने हमेशा ऐसा देखा है, लेकिन आज इसे साबित करने के लिए वैज्ञानिक डेटा मौजूद है। तो योग आपकी अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि आप जो होना चाहते हैं ये उसकी प्रकृति को तय करने के बारे में है। उन मूलभूत तत्वों को बदलने के बारे में है जिन्होंने आपको ऐसा बनाया है। तो एक प्रणाली के रूप में योग को किसी दूसरी चीज की तुलना में बहुत अधिक भागीदारी की जरूरत होती है। दूसरी किसी भी चीज की तुलना में जो हम करते हैं, जो सिर्फ उसकी अभिव्यक्ति है, जो हम हैं। अगर आप किसी गतिविधि के जरिए पूर्ण अभिव्यक्ति पा लेते हैं तो वो आपको कुछ हद तक रूपांतरित कर सकती है। अगर आप पूरे दिल से खाना बनाते हैं तो कुछ रूपांतरण हो सकता है। हां, गाय की देखभाल करना आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप पूरे दिल से गाते हैं तो कुछ रूपांतरण हो सकता है। अगर आप पूरे दिल से नाचते हैं तो कुछ रूपांतरण हो सकता है। लेकिन वो केवल एक खास प्रभाव है जो किसी विशेष गतिविधि में पूर्ण भागीदारी के कारण हो रहा है। लेकिन वो गतिविधि अपनी प्रकृति से असल में आपकी ही अभिव्यक्ति है। आप जो हैं ये उसकी प्रकृति को तय नहीं करती। तो जब हम अपनी गतिविधि को रूपांतरित करते हैं, आप जो हैं उसकी अभिव्यक्ति के रूप में नहीं, क्योंकि सुबह सुबह कौन इस तरह की अभिव्यक्ति पाना चाहता है? निश्चित रूप से नहीं, है ना? तो ये अभिव्यक्ति नहीं है, ये एक तरीका है, ये साधन है, ये तकनीक है जिसके माध्यम से आप अपने स्वरूप को बदल सकते हैं, भौतिक रूप से भी और दूसरे तरीकों से भी। अभी आप जो हैं उसके स्वरूप को ही आप बदल सकते हैं, उसे रूपांतरित किया जा सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में आप अभी जो हैं वो कई चीजों का मेल है।
आनुवांशिक सामग्री, उससे पहले आपके पास जो कर्म तत्व है, उस वजह से आपने एक खास गर्भ चुना। तो आनुवांशिक सामग्री और जिस पल से आप पैदा हुए हैं, जो भी छापें आपके अंदर गई हैं, तरह तरह के अनुभवों, परिस्थितियों, विचारों, भावनाओं, रिश्तों, संगति के रूप में जो कुछ भी आपने आत्मसात किया है, ये सारी चीजें आपको एक खास तरह का व्यक्ति बनाती हैं। जब आप कहते हैं मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, तो आप ये कह रहे हैं कि मेरी इस तरह की विवशताएं हैं। जब आप कहते हैं मैं इस तरह का व्यक्ति हूं, तो आप ये कह रहे हैं ये वो विवशताएं हैं जिनसे मैं खुद को पहचानता हूं, तो मैं इस तरह का व्यक्ति हूं। लोग, ये बहुत ही पश्चिमी चीज है, लेकिन ये आज भारत में भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत से भारतीय पश्चिम से कहीं ज्यादा पश्चिमी हैं। अगर आप पश्चिम की ओर बढ़ते जाएंगे तो आप वापस भारत आ जाएंगे। इसलिए आज भारतीय पश्चिम वालों से भी ज्यादा पश्चिमी हैं। तो लोग कहते हैं मैं सुबह का व्यक्ति हूं, मैं शाम का व्यक्ति हूं। तो उनका मतलब यह है, सुबह मैं सुबह नहीं उठ सकता, इसलिए मैं शाम का व्यक्ति हूं। मैं शाम को जाग नहीं सकता, तो मैं सुबह का व्यक्ति हूं। इतना ही नहीं, ये दूर तक जाता है। कुछ ब्लैकबेरी लोग हैं, कुछ एप्पल हैं। ये सब हो रहा है। दुनिया तमाम तरीकों से विभाजित हो रही है। ये सिर्फ उपकरण नहीं है जिन्हें आप इस्तेमाल करके अलग रख देते हैं, आप इनके साथ पहचाने जाते हैं। तो चपाती वाले लोग हैं, चावल वाले हैं, डोसा वाले, इडली वाले, पता है ना, हर किस्म के। तो आप किस किस्म के हैं, ये मूल रूप से एक तरह की विवशता है। So you set yourself into the process of yoga. तो आप खुद को योग की प्रक्रिया में लगा देते हैं, क्योंकि आप इस किस्म या उस किस्म के नहीं होना चाहते, बल्कि आप उस किस्म के होंगे जैसे आपको जिस पल में होने की जरूरत है। अगर सुबह है तो आप सुबह के व्यक्ति हैं, अगर शाम है तो आप शाम के व्यक्ति हैं। अगर आपको व्यक्ति होने की जरूरत नहीं है तो आप व्यक्ति ही नहीं होंगे। यानी कि आप लचीले हो गए हैं। ये लचीलापन पहले हम आपके शरीर में लाना शुरू करते हैं, बाद में ये आपके जीवन के हर पहलू में आना चाहिए। आपकी शारीरिक संरचना, मनोवैज्ञानिक संरचना, भावनात्मक संरचना, आपकी कर्म संरचना, हर चीज लचीली हो जानी चाहिए, ताकि इसे जैसी होने की जरूरत हो ये वैसी हो सके। ये इस तरह या उस तरह होने में अटकी ना रहे। So yoga as a process, yoga as a method, yoga as a technology, yoga as a science is essentially तो योग एक प्रक्रिया के रूप में, एक विधि के रूप में, एक तकनीक के रूप में और एक विज्ञान के रूप में मूल रूप से उस ठोस ढांचे की सीमाओं को तोड़ने के लिए है जिसे हम व्यक्तित्व कहते हैं। एक व्यक्ति होने से एक उपस्थिति होने तक विकसित होना। अगर आप एक व्यक्ति हैं तो इसका मतलब है कि आपने खुद का एक खोल बना लिया है। आपने खोल बनाया है और उस खोल के भीतर ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप खोल को तोड़ देते हैं तो आप एक व्यक्ति नहीं रहेंगे, बल्कि बस एक उपस्थिति बन जाएंगे। जैसे जीवन है, जैसे ईश्वर है, बस एक उपस्थिति। अगर इसे एक खोल में बदल दिया जाए तो ये एक व्यक्ति बन जाता है। तो योग का मतलब है कि धीरे धीरे आप इस खोल को पतला और पतला, अधिक से अधिक छेदों वाला बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि एक दिन आप बिना खोल के मौजूद रह सकें। तो असल में आपके अनुभव में योग का मतलब है सुबह। तो साधना को इस तरह क्यों बनाया गया है? ब्रह्मांड में भौतिकता के सभी पहलू चक्रीय हैं। ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, सौर मंडल घूम रहा है, ब्रह्मांड में, आकाशगंगा में सब कुछ चक्रीय है।
तो आप अपने शरीर से जितनी ज्यादा पहचान जोड़ते हैं उतने ज्यादा आप भी चक्रीय होते हैं। आपके अनुभव चक्रीय होंगे, जीवन की प्रक्रिया चक्रीय होगी। अगर आप ध्यान से देखें तो आपके जीवन में आने वाली परिस्थितियां भी चक्रीय होंगी। तो एक स्तर पर योग का अर्थ है जीवन के चक्र को तोड़ना। अभी जो चक्र है हम उसे खोलना चाहते हैं और उसे एक सीधी रेखा बनाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप चक्र में घूम रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि आप चक्र में घूम रहे हैं, तो इसका क्या मतलब होता है? आप कहीं नहीं जा रहे हैं। यह आपको सिर्फ आभास देता है कि आप कहीं जा रहे हैं, लेकिन आप वास्तव में कहीं नहीं जा रहे हैं। आप एक ही चीज से बार बार गुजर रहे हैं। तो योग का मतलब है चक्र को खोलना और उसे एक सीधी रेखा की तरह फैलाना, कि अगर आप रेखा पर चलते हैं तो आप कहीं पहुंचते हैं। आप गोल गोल नहीं घूमते रहते। प्रकृति आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली है। आपको इस पर काम करना होगा, काम करना होगा और काम करना होगा, वरना आपको चक्र में घूमते हुए खुश रहना होगा। चक्र को एक सर्कस के रूप में भी देखा जा सकता है। अगर आप सचेतन हो जाते हैं तो पूरी चीज एक सर्कस की तरह दिखती है। अगर आप सचेतन नहीं हैं और सामने केवल 3 फीट देख सकते हैं, तब यह सब असली लगता है। अगर आप जीवन के पूरे चक्र को देख सकते हैं तो अचानक ये एक सर्कस की तरह हो जाता है। एक बार जब आपको इस सर्कस का एहसास हो जाता है तो आप बार बार इस सर्कस से गुजरना नहीं चाहेंगे। अगर आपकी दृष्टि बहुत सीमित है और आप सामने केवल 3 फीट देख सकते हैं, तब आपके लिए सब कुछ असली होता है। अगर आप खुल जाते हैं और पूरे चक्र को देखते हैं जैसे आप घूम रहे हैं, तो ये एक सर्कस की तरह दिखता है और निश्चित ही आप नहीं चाहेंगे कि ये हमेशा चलता रहे। आप इस बारे में कुछ करना चाहेंगे। So these cycles, these repetitive cycles of तो ये चक्र, विवशताओं के ये चक्र इसलिए आ रहे हैं क्योंकि सिस्टम में कई तरह की यादें हैं। यादें, कर्म संबंधी यादें। मुख्य रूप से याद का मतलब जानकारी होता है ना? ये उस जानकारी की नींव है जिसे हम साथ लेकर चलते हैं, जिसने शरीर को वैसा बनाया है जैसा ये है। इसमें रहना और इसका ना होना आसान नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि ये मुश्किल है, लेकिन इसके लिए काम करना पड़ेगा। साधना बस इसी के बारे में है। साधना चाहे कितनी ही सरल क्यों ना हो, हर दिन अगर इस पर काम किया जाता है तो धीरे धीरे आप अपने भीतर एक खास स्तर की स्वतंत्रता आते हुए देखेंगे। कदम दर कदम, शायद इंच दर इंच, शायद माइक्रो मिलीमीटर दर माइक्रो मिलीमीटर। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि ये आपको स्वतंत्र नहीं कर रही है। ये धीरे धीरे आपको स्वतंत्र करेगी। अगर आप तेजी से जाना चाहते हैं तो काफी कुछ करना होगा। आपको धीरे धीरे बढ़ने में दिक्कत नहीं है तो भी कुछ तो करना होगा।